रजोनिवृत्ति वास्तव में क्या होता है? रजोनिवृत्ति हर महिला के जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन इस संक्रमण के दौरान वास्तव में आपके शरीर में क्या होता है? आज हम हार्मोनल परिवर्तनों को समझेंगे और यह कैसे आपकी त्वचा से लेकर दिल तक हर चीज को प्रभावित करते हैं। अंडाशय 3 महत्वपूर्ण हार्मोन का उत्पादन करते हैं: एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। ये केवल प्रजनन को ही नियंत्रित नहीं करते, बल्कि इनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। क्या आप जानते हैं कि अकेले एस्ट्रोजन शरीर में 400 से अधिक कार्य करता है, प्रोजेस्टेरोन 20 से अधिक और टेस्टोस्टेरोन 50 से अधिक कार्य करता है। गर्भावस्था के दौरान एक महिला भ्रूण अपने अंडाशय में अंडों की सीमित संख्या विकसित करना शुरू कर देती है। जैसे ही वह युवावस्था में प्रवेश करती है, ये अंडे परिपक्व होना शुरू होते हैं, जिससे मासिक ओव्यूलेशन होता है। यह प्रक्रिया रजोनिवृत्ति तक चलती है, जब उच्च गुणवत्ता वाले अंडों का भंडार समाप्त हो जाता है। महिला शरीर में लगभग 28 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं और उनमें से लगभग हर एक में एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, छोटे द्वार जिनसे होकर एस्ट्रोजन के अणु कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं और उनकी कार्यप्रणाली को बनाए रखते हैं। इसका मतलब है कि एस्ट्रोजन लगभग हर अंग और ऊतक के सही ढंग से काम करने के लिए आवश्यक है। आपके बालों, त्वचा, नाखूनों, दिल, यकृत, आंतों, मूत्राशय और यहाँ तक कि मस्तिष्क, हर चीज के लिए एस्ट्रोजन आवश्यक है ताकि शरीर सही ढंग से काम कर सके। हमारे अंडाशय की उम्र हमारे शरीर के अन्य हिस्सों से 2.5 गुना तेज होती है। जब महिला अपने 30 के दशक में प्रवेश करती है, तो उसके अंडाशय 10 से 20 वर्षों के धीमे क्षय की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं, जिसमें अंडों की गुणवत्ता घटने लगती है और हार्मोन का उत्पादन भी धीरे धीरे कम होने लगता है। रजोनिवृत्ति तुरंत शुरू हो जाती है यदि अंडाशय को हटा दिया जाए या कीमोथेरेपी जैसी उपचारों के माध्यम से इसे रासायनिक रूप से प्रेरित किया जाए। जैसे ही एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन का स्तर गिरता है, शरीर की लगभग हर प्रणाली में गड़बड़ियां शुरू हो सकती हैं। रजोनिवृत्ति के लक्षण महिलाओं में बहुत अलग होते हैं। कोई दो अनुभव एक जैसे नहीं होते। कुछ सामान्य लक्षणों में गर्मी लगना, मिजाज में बदलाव, जोड़ों में दर्द और थकान शामिल हैं, लेकिन लक्षणों की सूची लंबी हो सकती है। चूंकि हार्मोन शरीर के लगभग हर हिस्से को प्रभावित करते हैं, लक्षणों की विविधता और गंभीरता बहुत हो सकती है। जब शरीर को आवश्यक हार्मोन नहीं मिलते, तो यह निरंतर तनाव और सूजन की स्थिति में रहता है। इसे इन्फ्लामेजिंग कहते हैं, जो बुढ़ापे की प्रक्रिया को तेज कर देता है। रजोनिवृत्ति के बाद पुरानी बीमारियों में तेजी से वृद्धि होती है। महिलाएं अक्सर कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और अन्य पुरानी बीमारियों का सामना करती हैं। इसके परिणाम स्वरूप कई दवाओं की आवश्यकता होती है, जिससे दुष्प्रभाव और बहुऔषधि उपचार का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें दिन में 4 से 5 से अधिक दवाएं लेनी पड़ती हैं। जिन दवाओं का उपयोग पेट को इन सभी उपचारों से बचाने के लिए किया जाता है, जैसे पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, उनका संबंध डिमेंशिया से जुड़ा हुआ है और ये आवश्यक विटामिन और खनिजों की कमी का कारण बन सकती हैं। महिला अपने जीवन के अंत तक रजोनिवृत्ति में रहती है। अंडाशय फिर से काम नहीं करेंगे, ओव्यूलेशन नहीं होगा और हार्मोन का उत्पादन हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कई लक्षण मृत्यु तक बने रहते हैं, हालांकि इन्हें सामान्य बुढ़ापे के लक्षणों के रूप में देखा जाता है। रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं को जीवन धमकाने वाली स्थितियों का अधिक खतरा होता है, जिसमें हृदय रोग, ऑस्टियोपोरोसिस, मूत्रपथ के संक्रमण और डिमेंशिया शामिल हैं। ये स्थितियां समय से पहले मृत्यु का कारण बन सकती हैं। केवल हृदय रोग से मृत्यु दर में 30% की वृद्धि होती है। यहाँ तक कि हड्डी टूटने जैसे फ्रैक्चर, विशेष रूप से ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले कूल्हे के फ्रैक्चर, घातक हो सकते हैं। कूल्हे के फ्रैक्चर के पहले वर्ष के भीतर 30% महिलाएं मर जाती हैं।
रजोनिवृत्ति के दौरान क्या होता है, इसे समझना हर महिला के स्वास्थ्य और भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि रजोनिवृत्ति अपरिहार्य है, सूचित होना आपको अपने स्वास्थ्य को नियंत्रित करने, लक्षणों का प्रबंधन करने और आत्मविश्वास के साथ इस जीवन चरण को पार करने में मदद कर सकता है।